Dear students, मारवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज रांची कॉमर्स डिपार्टमेंट, आप सबों का स्वागत है आज के क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताने का काम किया था कि कर्मचारियों की भर्ती तथा चयन माने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आज के इस क्लास में हम यह देखेंगे कि कर्मचारियों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है और कर्मचारियों के चुनाव में कैसे कार्य किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, श्रम को किसी उद्योग में जुटाने के लिए सबसे पहले श्रमिकों का चुनाव करना आवश्यक होता है। श्रमिकों का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं और कई आवश्यक कदम उठाने का कार्य किया जाता है। श्रमिकों का जो चुनाव होता है बहुत सोच और समझ कर की जाती है, वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी, पक्षपात, जाति पाति, रंग रूप तथा देश धर्म के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। यदि कोई नियोक्ता इस प्रकार के कार्यों में सम्मिलित होता है तो वह न केवल अपना को दोषी बनाता है बल्कि उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और कानूनी प्रक्रिया भी चलती है। आज के इस विकासशील समय में एक चतुर एवं सफल नियोक्ता का कर्तव्य यह होता है कि जिन श्रमिकों का चयन करना होता है या भर्ती करनी होती है उनके स्वभाव, चाल चलन, सामान्य बुद्धिमत्ता, विशेष अभिरुचि और उनके योग्य कार्य में उन्हें जुटाए जाने की प्रक्रिया होती है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपने उद्देश्य, उद्योग तथा राष्ट्र का नुकसान करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि चयन का अर्थ आवेदकों की बड़ी संख्या में से विभिन्न परीक्षणों के द्वारा योग्य प्रार्थियों को पूर्व निर्धारित संख्या में चुने जाने से है। चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें नौकरी के प्रत्याशियों को दो वर्गों में बांट दिया जाता है, वे जिन्हें नौकरी दी जानी है और वे जिन्हें नौकरी नहीं दी जानी है। प्रबंधकीय चुनाव विभिन्न प्रार्थियों में से रिक्त पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रार्थी का चुनाव करना है। हम यह कह सकते हैं कि चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक में से एक
या कुछ को पूर्व निर्धारित योग्यताओं के आधार पर चुना जाता है। अब है कि चुनाव की कार्यविधि, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। चुनाव की कार्यविधि अलग अलग होती है और उसकी अलग अलग परीक्षा और अलग अलग साक्षात्कार के माध्यम से परीक्षार्थियों का चुनाव करने के लिए प्रबंधक एवं विस्तृत योजनाओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे प्रारंभिक जांच, रिक्त आवेदन पत्र, संदर्भ जांच, लिखित परीक्षा, सामूहिक वाद विवाद और अंतिम साक्षात्कार, शारीरिक परीक्षण आदि। चुनाव प्रक्रिया के कई प्रकार के चरण हैं। इसी को हम अलग अलग चरणों में इसको देखते हैं और इसी को जानने का प्रयास हम लोग करते हैं। आज के समय में जो चुनाव हो रही है और जिस तरह की कार्यविधि अपनाई जाती है, उसमें हम यह कह सकते हैं कि यह एक प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग कहा जाता है, और दूसरा चयन परीक्षा यानी सिलेक्शन टेस्ट होता है। तीसरा होता है रोजगार साक्षात्कार यानी एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, और चौथा होता है संदर्भ एवं पृष्ठभूमि की जांच। इसके बाद चयन निर्णय किया जाता है, सिलेक्शन डिसीजन। उसके बाद शारीरिक परीक्षण की जाती है, मेडिकल एग्जामिनेशन, और जॉब प्रस्ताव की यानी जॉब ऑफर दी जाती है। रोजगार का अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से हम चयन का प्रक्रिया को आरंभ करते हैं और उसको पूर्ण भी करते हैं। प्रवृत्ति परीक्षण इस बात का मूल्यांकन करता है कि यदि व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाए तो किस कार्य को सीखने की उसमें छिपी हुई क्षमता है या नहीं। तो यह देखी जाती है। हम विभिन्न जो ये अभी आपको मैंने बताने का कार्य किया, प्रारंभिक जांच, रिक्त आवेदन पत्र भरना, चयन परीक्षा का होना और व्यक्तिगत परीक्षण का किया जाना, योग्य परीक्षण किया जाना, अभिरुचि परीक्षण किया जाना, और संदर्भ में पृष्ठभूमि जांच यानी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक इसको कहा जाता है। यानी प्रार्थी ने जिन व्यक्तियों के नाम संदर्भ के रूप में दिए हैं उन व्यक्तियों से पूर्व अनुभव, व्यवहार, चरित्र और ईमानदारी के विषय में आवश्यक जांच पड़ताल की जाती है। सरकारी नौकरियों में प्रायः यह जांच पड़ताल स्थानीय पुलिस के मदद से की जाती है या स्थानीय पुलिस के द्वारा की जाती है। चयन निर्णय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सिलेक्शन डिसीजन, और इसके बाद होता है शारीरिक परीक्षण। तो ये तमाम बातें जो हैं, उपरोक्त बातें, ये चुनाव या चयन से रिलेटेड होती है और इसीलिए ये तमाम जो घटक हैं ये चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य करती है। तो हम यह कह सकते हैं कि कर्मचारियों की भर्ती एवं चुनाव में कई प्रकार के
अंतर भी पाए जाते हैं। जैसे अर्थ, श्रमिकों की भर्ती का अभिप्राय भविष्य के लिए कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें रिक्त स्थानों के लिए आवेदन पत्र देने के लिए प्रेरणा देने से है, जबकि कर्मचारियों के चयन का आशय उस क्रिया से है जिसमें नौकरी के लिए प्रार्थियों को दो भागों या दो वर्गों में बांट दिया जाता है। एक वह जिन्हें नौकरी में लेना है, यानी नौकरी उसको देना है, और एक वे जिन्हें नौकरी नहीं देनी है, नौकरी में नहीं रखना है। स्थिति श्रमिकों को की भर्ती एवं चयन कर्मचारी प्रबंध विभाग के दो ऐसे कार्य हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। पहले भर्ती का कार्य किया जाता है और बाद में चयन का कार्य भी किया जाता है। तीसरा, आवेदन पत्र मांगना। श्रमिकों के से आवेदन पत्र मांगना और उन्हें प्राप्त करना भर्ती के अंतर्गत आता है, और प्रार्थना पत्रों को छांटना और उनमें से अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों का चुनाव करना चयन या चुनाव करने के अंतर्गत आता है। उद्देश्य, श्रमिकों की भर्ती उनके चुनाव में सहायक होती है, क्योंकि भर्ती का अंतिम उद्देश्य कर्मचारियों का चुनाव करना ही होता है। ये भर्ती इसलिए ही की जाती है। स्थिति, श्रमिकों की भर्ती का कार्य पहले किया जाता है और भर्ती के बिना चुनाव संभव नहीं होता। संख्या, भर्ती में आवेदन देने वालों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि चुनाव निश्चित संख्या में कर्मचारियों का किया जाता है। जितना सीट रहेगा उतना ही भरा जाता है। उस सीट के भरने से ज्यादा और दूसरा सीट तो आपके पास है नहीं, बचा नहीं, तो उसमें नहीं भर्ती की जाती है। प्रकृति, भर्ती का कार्य रूटीन के कार्य की तरह होता है, जिसे प्रबंध के निम्न स्तर पर किया जाता है, जबकि चुनाव का कार्य एक विशिष्ट योग्यता वाला कार्य है, जिसे उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की सहायता के द्वारा की जाती है। तो बच्चों, ये जो उपर्युक्त तमाम बातें मैंने आप लोगों को बताने का काम किया है कि भर्ती कर्मचारियों की किस प्रकार से की जाती है और उस भर्ती करने या चुनाव की कार्यविधि क्या है, यानी प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, ये तमाम बातें मैंने आज के क्लास में आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बढ़िया से पढ़ेंगे और इसको जानकारी प्राप्त करेंगे और याद करेंगे, और इसको याद नहीं कीजिएगा तो परीक्षा में बहुत दिक्कत होगी। आप लोगों को मैंने कहा है कि लॉकडाउन में बहुत ही संभल कर रहें, जब कोई जरूरी कार्य हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा घर पे रहें, मम्मी पापा के साथ रहें, घर में काम में हाथ बटाएं और पढ़ें। जब भी मौका मिले आपको पढ़ने बैठ जाए, अभी बहुत अच्छा समय है, और इस समय में आप टॉप 10 में अगर नाम लाना चाहते हैं तो मारवाड़ी महाविद्यालय के तमाम बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोगों को जब भी मौका मिले आप लोग पढ़ने की तैयारी करें और पढ़ने में बैठ जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।